जय माता की दोस्तों। धनतेरस पर पूजा के लिए हमने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर बहुत सुंदर से चावल से स्वस्तिक बना लिया है। चाहे तो आप हल्दी से कुमकुम से स्वस्तिक बना सकते हैं। साथ ही हमें कुबेर यंत्र लिया है। ये देखिए, कुबेर यंत्र के साथ ही सारे यंत्र हैं, लक्ष्मी जी यंत्र, गणेश जी यंत्र और नवग्रह भी बने हुए हैं। इसमें सभी तरह के यंत्र मार्केट से या ऑनलाइन आप आसानी से ही ले सकते हैं। तो कुबेर मंत्र इस बार आप अवश्य ही मंगवा लीजिए। इसी एक यंत्र के अंदर ही सारी आपकी 5 दिवसीय पूजा आसानी से ही हो जाएगी। तो कुबेर यंत्र को हम चावलों का आसन देकर अपनी चौकी पर विराजमान कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इस दिन हमें अपने पुराने लक्ष्मी गणेश जी जो हम पिछली बार लाए थे उन्हीं की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर हमने अपने लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करना है। तो यहाँ पर हम अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लेते हैं। तो ये देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा आप 5 दिन करें, लेकिन जो नए गणेश लक्ष्मी जी लाएंगे उनकी पूजा हमें दिवाली वाले दिन करनी है। उसी के साथ धनतेरस पर बर्तन भी खरीदने चाहिए। तो ये देखिए, हमने नया लोटा खरीद लिया है और जब भी लेकर आएँ तो इसको खाली ना लाएं, इसके अंदर कुछ ना कुछ आप अवश्य ही डाल कर लाएं। तो देखिए, हम स्टील बताशे डालकर ही नया जो भी बर्तन आप लाएंगे स्टील के, और उसे भी हम पूजा में अपनी विराजमान करेंगे। साथ ही इस दिन इत्र भी जरूर खरीद कर लाएं। ये देखिए, माता लक्ष्मी जी को इत्र बहुत प्रिय है, तो इत्र भी ले आएँ और अपने आप को भी लगाएं और पूजा स्थल पर भी लगाएं। और साथ ही चांदी या सोने की कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चांदी का सिक्का ले लिया है। साथ ही उसके साथ ही यहाँ पर हम जो हमने स्वस्तिक बनाया है उसी के ऊपर हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कर लें पूजा में। उसी के बाद हम पूजा को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीपक जलाना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, हमने दीपक जला लिया है। उसके बाद एक जल का लोटा लेकर और फूल लेकर यहाँ पर हम शुद्धिकरण कर लेंगे सभी जगह पर, पूजा स्थल पर। अगर आपकी तांबे की मूर्तियाँ हैं, पीतल की मूर्तियाँ हैं, तो आप उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इस दिन 2 सुपारी से हमें धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 सुपारी ले ली हैं और यहाँ पर हम या तो पान का पत्ता रख लीजिए। आप पान का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 ढेरी बना लीजिए चावलों की छोटी छोटी, क्योंकि पान के पत्ते हमेशा नहीं मिल पाते कई जगह पर। तो यहाँ पर एक हम धन्वंतरी भगवान जी और एक कुबेर भगवान जी सुपारी से बना लेंगे। नवग्रह भी बना सकते हैं, लेकिन कुबेर यंत्र में हमारे नवग्रह बने हुए हैं, इसीलिए हमें नवग्रह बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसी के साथ जो हमने ये सारा कुछ लिया हुआ है ना, ये फूल, पत्ते, आंवले के पत्ते, आम के पत्ते, नीम, कड़वी नीम, एलोवेरा, और ये सारे फूल पत्ते भी हम आयुर्वेदिक के देवता धन्वंतरी जी को अर्पित करेंगे। ये पत्ते आप 1-2 दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिए। स्नान कराने के बाद फ्रेंड्स, हम रोली से, चंदन से, अक्षत से सभी जगह पर तिलक कर देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी जी को तिलक करेंगे, अपने कुबेर यंत्र को तिलक करेंगे। और कुबेर यंत्र में जितने भी यंत्र हैं सभी को ही आप तिलक कर दीजिए, जिससे सभी देवताओं की पूजा हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप नया बर्तन लाए हैं उन्हें भी तिलक करें, मोली बांध दीजिए, और जो आप सोने चांदी की चीज़ लाए हैं उन्हें भी। उसके बाद हम अपने कुबेर जी महाराज को, धन्वंतरी जी को हम तिलक कर देंगे और सभी जगह पर हम थोड़े थोड़े से अक्षत अर्पित कर देंगे। एक बार पूजा में जिस चीज़ को हम स्थापित कर दें उसे हिलाना नहीं है, इसीलिए जो हमने सुपारी से भगवान जी बनाए हैं उनको आप बिल्कुल भी ना हिलाएं, ऊपर से ही आप सभी कुछ अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सभी जगह पर आप मोली अर्पित करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मोली रूपी वस्त्र अपने गणेश जी को अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी जी को हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो आराम आराम से ये आपको अर्पित करना है, कोई भी चीज़ अपने स्थान से हिलनी नहीं चाहिए। कलश पर मैंने पहले ही मोली बांध दी थी। अपने यंत्र को मोली अर्पित करेंगे, अपने कुबेर जी भगवान जी को मोली अर्पित करेंगे और अपने धन्वंतरी भगवान को मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाते हैं पूजा में, वो फूल आप अर्पित कर दीजिए। जितने फूल मिल जाते हैं उतने ही आप अर्पित कर दीजिए। अगर लाल फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाल फूल नहीं मिल पा रहे हैं, किसी
किसी कारणवश, तो आपको जो भी फूल मिलते हैं वही फूल आप पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने पत्ते लिए हुए थे ना, ये आयुर्वेदिक के, नीम के और सभी तरह के पत्ते लिए हुए हैं। ये मैंने देखिए हमारे पेड़ों पर ही लगे हुए हैं। ये आंवले के पत्ते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये सब हम धन्वंतरी भगवान जी को यहाँ पर अर्पित कर देंगे। सभी तरह के पत्ते अर्पित कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे किचन में भी कई चीज़ें होती हैं अर्पित करने के लिए। हल्दी की गांठ होती है, नींबू होता है, अदरक होती है, इलायची होता है, तेज पत्ता, ये सब औषधीय गुण से भरे हुए होते हैं। ये भी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है। धनतेरस पर धनिये का बहुत महत्व है, तो धनतेरस पर आप धनिया अवश्य ही खरीद लाएं। चाहे 50-100 ग्राम जितना भी आप ला सकते हैं वो ले आएं। और पूजा में थोड़ा सा धनिया आप बोएं भी अपने गमलों में, और तोड़कर 2 पीस कर और थोड़े से आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में भी अर्पित करें। खील पताशे अर्पित करें। इत्र हमने पहले ही अर्पित कर दिया था, और अपने आप को भी सुगंधित चीज़ें वगैरह अवश्य ही लगाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहीं पर बैठकर आरती करेंगे। जो भी आपको आरती आती है, आप कपूर आरती कर सकते हैं या अलग से दीपक जलाकर आरती। बड़े ही प्रेम पूर्वक यहीं पर बैठकर हमने कुबेर जी की, धन्वंतरी भगवान की, गणेश जी की सबसे पहले करेंगे। उसके बाद कुबेर जी महाराज की, लक्ष्मी माता की, धन्वंतरी भगवान की, सभी की जो भी आपको आरती आती हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आरती करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप आरती का दीपक पूरे घर में एक बार दिखा दीजिए, और उसके बाद आपको हाथ जोड़ने हैं। पूजा में रही कमियों के लिए भगवान जी से प्रार्थना करनी है, और कहना है कि हमारे घर को सुरक्षित रखें, हमारे घर में कोई बीमारी ना रहे, ना ही कोई दुख दर्द रहे, और माँ लक्ष्मी जी की सदा ही कृपा बनी रहे। आशा है आपको यह छोटी सी वीडियो धनतेरस की पूजा विधि की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों।